आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया यानी MEG 10 का यूनिट 1। ठीक है, अब देखो इस यूनिट में आगे बढ़ने से पहले MEG से रिलेटेड किसी भी चीज़ में आपको डाउट है या फिर डेली बाइट से आप कैसे रिसोर्स मटेरियल परचेज कर सकते हो तो हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए इग्नू MA इंग्लिश MEG, जहाँ पे आपको रिसोर्स मटेरियल कैसे परचेज करना है। इवन इसी प्लेलिस्ट में कुछ आपको लेक्चर सीरीज भी मिल जाएगी जिससे श्योर शॉर्ट आपका परफॉर्मेंस इन्हांस होगा अपकमिंग टर्म एंड एग्जामिनेशन में। गोइंग फॉरवर्ड फॉर क्विक एंड रेगुलर अपडेट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए इग्नू MEG अपडेट्स, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिया। नाउ कमिंग टू दी टॉपिक, देखो सबसे पहले ना एक इंट्रोडक्शन लो कि किस तरीके से हमारा जो इंग्लिश है, एंट्री ऑफ इंग्लिश हुई है, एक हिस्टोरिकल आप ओवरव्यू लो। ठीक है, जो डोमेन ऑफ इंग्लिश है ना ये एक बहुत ही वास्ट है और इवन 2 सेंचुरी से ये स्ट्रेच हो रहा है अक्रॉस वास्ट जोग्राफिकल डिस्टेंसेस में, चाहे वो ईस्टर्न से वेस्टर्न हेमिस्फेयर हो या फिर कहीं पर भी आप देखो इंग्लिश जो है ना बहुत ही वास्ट तरीके से वो फैलती ही जा रहा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा जोग्राफिकल डिस्टेंसेस को इसने कवर कर लिया है। अगर हम प्रेजेंस की बात करें कि प्रेजेंस ऑफ दिस यूरोपियन लैंग्वेज जो कि अकम्पनीड है किसके द्वारा, अकम्पनीड बाय द इंटीग्रेट सोसाइटल डायनामिक्स, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स एंड एंशियंट कल्चर जो कि अपने आप में ही प्रेजेंट करता है एक कंपेलिंग सब्जेक्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा वर्थी है थ्रू आउट द एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस। अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आगे बढ़े तो इट इज़ स्पेशली पर्टिनेंट to delve into the dynamics of a dominant external force deliberately, ठीक है, और जो कि इम्पोज करता है itself, ठीक है, किस बात को खुद को ही इम्पोज करता है एक कम्युनिटी के लिए ग्रैपलिंग विथ इट्स ओन कॉम्प्लेक्स एग्जिस्टेंस। ठीक है, जब हम बात करें 19th सेंचुरी के अर्ली डेज की तो जो इन्फ्लुएंस रहा था एक्सटर्नल फोर्स का और इंडिजियस कल्चरल पैटर्न्स रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा डीपली इंटरवेंड रहे थे, बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड, बहुत ही ज़्यादा रहे थे एंड दे अपीयर्ड म्यूचुअली, जो कि शेप करता है एक दूसरे के ट्रेजेक्ट्रीज को किसमें, डेवलपमेंट में और सर्वाइवल में। जो सब्सिक्वेंट सेक्शन है वो एक्सप्लोर करता है आई टर्म द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज अनफोल्डिंग इट्सेल्फ, और जहाँ पे इल्यूसिडेट करता है कि हाँ इंटीग्रेट मैकेनिज्म्स थ्रू विच लैंग्वेजेस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व और अडेप्ट हुआ है किसमें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है यहाँ तक बातचीत। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक, देखो प्रोसेस क्या रहा है लैंग्वेज अनफोल्डिंग का उसको देखते हैं हम लोग पॉइंट वाइज। अगर 20th सेंचुरी में बात करें तो इंडिया ने विटनेस किया था बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट शिफ्ट किस में, रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी फॉरेन रूल, जो कि कंपेयर किया जाता है उसके पहले के सेंचुरी से। अगर नेटिव्स की बात करें तो नेटिव्स हैड हॉर्न देयर पॉलिटिकल अक्यूमेन और उन्होंने ड्रॉ किया एक बहुत ही ज़्यादा इनलाइटमेंट आइडियल्स, रैशनैलिटी कहाँ से, वेस्ट से। और ये जो अडेप्टली विल्डेड हुआ है ना कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, इंडिविजुअल डिग्निटी, उनके स्ट्रगल में किसके अगेंस्ट, पॉलिटिकल डोमिनेशन के, और ट्रांसजेंडिंग हुआ मेयर इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स सो दैट वो इंगेज होके किस में, मोर प्रोफाउंड हेजिमोनिक बैटल में। आवर इंस्टीट्यूशनल फोकस इस कोर्स में क्या रहा है कि स्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन दी सोशल स्ट्रगल्स किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल के, कहाँ पे, इन दी 19th सेंचुरी, और सब्सिक्वेंट हेजेमोनिक स्ट्रगल जो रही है कब, 20th सेंचुरी में, उसे एम किया गया था रीशेप करने में, एटीट्यूड्स किसके, एटीट्यूड्स रीशेप करने में और इन्फ्लुएंस करने में आइडियोलॉजीज़ को। अगर हम और आगे बात करें तो सेंट्रल टू आर एक्सप्लोरेशन इज़ द डोमेन ऑफ लैंग्वेज, और जो लैंग्वेज रहा है इवन फॉरेन ही क्यों ना रहा है, इज़ नॉट मेयरली अ टूल जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो सके, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई है जैसे कि इंटायर सिस्टम ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन एंड ऑल्सो ड्रॉइंग अपॉन दी डाइवर्स एलिमेंट्स। ये देखो ये जो डाइवर्स वर्ड है ना ये बार बार आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है ना स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री रही है। तो इवन अगर यहाँ पे किसी फॉरेन लैंग्वेज ने भी अपनी जगह बनाई है ना तो वो भी डाइवर्सिटी के साथ ही बनाई है। दिस इनविटेबली ये लीड किया है लिटरेचर को, जहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं इंक्रीजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ इंग्लिश बाय इंडियन राइटर्स और उनके थिंकर्स
थिंकर्स के द्वारा। अब यही अगर हम बात करें तो सच यूजेस नेसेसिटेट अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेस्टर्न लिटरेरी वर्क्स और ट्रेंड, उसके साथ ही मास्टरी ओवर द लैंग्वेज इटसेल्फ, और जो कि एक्सटेंड रहा है कहाँ तक, इंडिविजुअल कुड एक्सपेरिमेंट और एक्सप्रेस करे उनके इंटेंशंस को। ये जो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स रही है ना, एंड इंटीमेट फेमिलैरिटी कहाँ पे, कल्चर इथोस के साथ जो कि इम्बेडेड है कहाँ पे, लैंग्वेज में ही। दस दोज ग्रैबलिंग विद एन अनफेमिलियर टंग, जो कि इंगेज करेगा अर्नेस्टली विथ इट्स ऑथर्स एंड थिंकर्स, जो कि गेन कर रहा है न्यू पर्सपेक्टिव को और एक्सपैंड कर रहा है उनके आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स को। और ये जो ट्रैजेक्ट्री रही है कब इंग्लिश की इन इंडिया में ही, ये बहुत ही ज़्यादा अनफोल्ड करती है किसके अगेंस्ट बैकड्रॉप 19th और 20th सेंचुरी की, और जो कि रिवील करता है कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन लैंग्वेज, कल्चर एंड पावर डायनामिक्स। पोस्ट इंडिपेंडेंस एक हो सकता है कि एक्सपेक्ट करे नेशनलिस्ट बैकलैशेस किसके अगेंस्ट, इंग्लिश प्रोमिनेंस के अगेंस्ट, किससे, विथ रीन्यूड फोकस ऑन द इंडिजियस लैंग्वेजेस, और उनके जो कल्चरल एक्सप्रेशंस रहे इन दी सब्सिक्वेंट सेक्शन हम लोग और इस बात में आगे बढ़ेंगे कि किस हिसाब से इम्प्लीकेशन हुई है इंट्रोड्यूसिंग अ डोमिनेंट लैंग्वेज जो कि इंग्लिश रहा है कब, पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी में, और इसके इफ़ेक्ट्स को भी हम एग्जामिन करेंगे कि लिंग्विस्टिक और कल्चरल लैंडस्केप्स में क्या फ़र्क पड़ा है। इंट्रोड्यूसिंग लैंग्वेज, अब देखो इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो जब अर्ली स्टेज रहा था, अगर हम इंडिया में बात करें तो इंग्लिश को सिंबलाइज किया जाता था ऑथोरिटी और पावर के साथ, ठीक है। यहाँ तक इट्स प्रोमिनेंस सॉलिडिफाइड जो 1830s में रहा था, ये वैसा समय था जब ब्रिटिश बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही थी और अपने जेनिथ पे थी, एंड एज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द मैकलेज रिनॉन्ड मिनट ऑफ 1835। ऑल्दो मैकले का जो टोन रहा था इन द मिनट इज रेट्रोकल, और ये अंडरस्कोर्स रहे हैं हेजिमोनिक स्टैंस ऑफ ब्रिटिश कोलोनियलिज्म, ठीक है। यहाँ तक हिज असर्शन दैट यूरोपियन लिटरेचर बहुत ही ज़्यादा सरपास हुआ है इंडियाज़ नेटिव लिटरेचर के, जो कि रिफ्लेक्ट करता है इथनोसेंट्रिज्म एंड पावर डायनामिक्स उनके टाइम का। मैकले की जो कमेंट्री रही है, कमेंट्री हाइलाइट्स रही है दी रियोटोरिक बिलोंगिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे कॉलोनियल पास डिक्टेटेड हैं, कहाँ पे, लिंग्विस्टिक और एजुकेशनल पॉलिसीज़ में। डिस्पाइट इट्स कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट, उनका जो व्यू रहा है वो ऑफर करता है इंसाइट्स इनटू दी ट्रेजेक्ट्री इंग्लिश कहाँ पे, इंडिया में। अगर हम डिवाइड करें इस ट्रेजेक्ट्री इंटू 4 हिस्टोरिकल फेजेस में, तो जो पॉलिसी ड्रिवन इंट्रोडक्शन रहा है इंग्लिश का, वो क्रिएट करता है एक कंप्लायंट वर्कफोर्स, उसके ग्रोइंग इन्फ्लुएंस में जो इंडिया के आइडियाज़ और वैल्यूज़ रहे, और द डायलेक्टिक नेशनलिज्म एंड रेजिस्टेंस जो कि लीड करता है इंडिपेंडेंस इन 1947। और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस रहा है एरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जो हम मार्क करते हैं किसके द्वारा, सोशियो कल्चरल शिफ्ट के द्वारा और लैंग्वेज अडॉप्शन और अडेप्शन के द्वारा। इस फेज़ को बहुत ही ज़्यादा रफली कॉरस्पॉन्ड किया जाता है अर्ली 19th सेंचुरी में अंटिल 1857 तक। ये जो पीरियड रहा है ना नासेंस नेशनलिज्म का, अंटिल दी 1880s तक, ये जो नेशनलिस्ट स्ट्रगल रहे हैं कब तक, 1947 तक। तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा रहा है ये बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग एग्जामिनेशन बताता है किसका, इंग्लिश का, जो फर्स्ट फेज़ में था 1800 से 1857 तक। सो दिस विल बी ऑल अबाउट दिस लेक्चर। फर्दरमोर फॉर मोर डिटेल्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए www.delhibytes.in। इवन प्ले स्टोर से आप हमारा एप्लीकेशन डेली बाइट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आप MEG इग्नू से रिलेटेड सारे रिसोर्स मटेरियल डायरेक्टली परचेज कर सकते हो, चाहे असाइनमेंट हो या फिर लेक्चर सीरीज़ वगैरह प्रेजेंट है वहाँ पे। इसके अलावा अगर आपको PDF वगैरह चाहिए आपके सॉल्व्ड असाइनमेंट की, तो डू राइट MEG 500 का कोड ऑन गिवन व्हाट्सअप नंबर, और 500 के पेमेंट करने के बाद आपको MEG के असाइनमेंट्स आपको शेयर किए जाएंगे उनके PDF। दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगेन आई एम मेंशनिंग फॉर क्विक एंड रेगुलर अपडेट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इग्नू MEG अपडेट्स, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स। थैंक यू सो मच।